हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं महाकुंभ का महास्नान करने 14 जनवरी का। और मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया। तो मेरे पतिदेव 13 तारीख की रात को आए ऑफिस से, जब तो खा पी के सो गए और 12:30 बजे उठ के बोलते हैं चलो कुंभ। मैंने कहा छोटी सी बच्ची को लेके जाना चाहिए, क्योंकि सब डरा रहे थे कि बहुत चलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत भीड़ है, फलाना ढिमकाना। लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी और हम निकल गए। और मैं आपको बता दूं कि टोल फ्री है महानहान के दिन। जब भी महानहान है आपका टोल टैक्स नहीं लगने वाला है। तो हम बड़े आराम से रास्ते में निकल गए, बच्ची के साथ और मेरी सास के साथ। और उनकी उम्र है 75 साल और वो भी चलने के लिए तैयार हो गई कि भाई हाँ मैं चल लूँगी, नहीं चल पाऊँगी तो देखा जाएगा, कहीं भी नहा लेंगे। ज़रूरी थोड़े है कि संगम पे ही नहाएं। वहाँ की गंगा में नहा लिया तो नहा लिया, अगर नहीं चल पाए तो। लेकिन हमने पूरी हिम्मत दिखाई और बहुत ही जोश में हम चलते रहे, हम चलते रहे। तो खैर, यहाँ पे हम चल रहे हैं और 10 से 12 किलोमीटर पहले से ट्रैफिक शुरू हुआ था। और ऐसा नहीं था कि हम आधा घंटा फंसे रहे या 15 मिनट भी नहीं फंसे रहे होंगे। 5 मिनट का ट्रैफिक, 10 मिनट का ट्रैफिक, बस इतना ही। और ये लोग जो बस से उतरे थे उन लोग को बहुत चलना पड़ा था। मतलब देखो, आप रेस्ट कर रहे हैं, बीच बीच में रुक के बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग लोग भी चल के जा रहे थे। तो मेरी सास ने कहा कि जब ये लोग चल ले रही हैं तो मैं भी चल ही लूँगी। मैंने कहा हाँ अम्मा चल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मेरी सासू माँ को फ्रेश होना था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बुरी हालत थी टॉयलेट की, क्योंकि जो सार्वजनिक शौचालय होता है ना, लोग उसको पता नहीं क्यों क्या समझते हैं कि अपना काम किया और उसको बहाना भी ज़रूरी नहीं समझते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अपने घरों के टॉयलेट इतने साफ़ रखेंगे ना कि मतलब कि अगर कोई रिश्तेदार आके ऐसा कर जाए तो उसको ज़िंदगी भर सुनाएंगे, उसकी बुराई पूरे ख़ानदान में बात करेंगे। लेकिन अपने देश में अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये लोग बहुत गंदगी मचाते हैं। अपना किया हुआ तो बहाना सीखो भाई, मत करो इतनी गंदगी कि कोई दूसरा यूज़ ही ना कर पाए। वो तो अंधेरा था, उसका फ़ायदा उठाया हमने और हम थोड़ा दूर गाड़ी को फिर ले गए और वहाँ पे मेरी सासू माँ फ्रेश हुई। और फिर हम निकल गए अपने रास्ते। मतलब हम सेक्टर 17 में अपनी गाड़ी को खड़ा किया पार्किंग में। उसके बाद हम फिर पैदल पैदल चलने लगे। और तो हर चौराहे पे जब भी पूछो 4 किलोमीटर दूर है तो 3 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। मुझे तो लगा ही नहीं कि 9 किलोमीटर चल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत चल रही हूँ, क्योंकि हम 4 बजे से लेके मतलब हम 10:30 बजे मैंने अपनी सासू माँ को नहलाया और हम तब तक चल ही रहे थे। बीच में थोड़ा रेस्ट किया होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन आप सोचो, भोर में मतलब 4 बजे से आप चल रहे हो और आप 10:30, 11 बजे नहा पा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं था कि चलने की जगह नहीं थी। बीच बीच में रुक रहे थे हम, लेकिन इतना नहीं रुके कि मतलब इतना लेट हो जाए। मतलब आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं भाई, अपनी लाठी, अपना सहारा, व्हीलचेयर, जो भी जिससे भी आप आ सकते हो आप आओ, आप ला सकते हो। और अपने बेबी के लिए भी अगर आप कुछ लाना चाहते हो तो ला सकते हो। हमने गलती करी थी बट हम 2 थे तो संभल गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमारे नहाने से पहले आप ये देखो, जो कहा जाता है ना कि अखाड़े के महान साधु संत लोग गंगा में पहले स्नान करते हैं, तो हाँ सच कहा जाता है। तो वो लोग स्नान कर लेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये साधु संत आपको कहीं दिखेंगे नहीं। कोई हिमालय से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई मतलब सभी अच्छे जगह से आते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और आप इनके सत्संग सुन सकते हैं वहाँ पे बैठ के। बड़े-बड़े अखाड़े में इन्होंने जो बनाए थे, और जो गुरु लोग थे उन्होंने ऐसे भी अखाड़े बनाए थे कि भाई आम जनता भी चाहे तो वहाँ जाके रेस्ट कर सकती है, सो सकती है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। और आप यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, डरना नहीं इस चीज़ से। महानहान के दिन होगी इतनी भीड़, इससे भी ज़्यादा होगी। अभी तो मौनी अमावस्या आ रही है तो और भी भीड़ होगी। तो हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर कर के गए। आप भी थोड़ा रेस्ट कर कर के
पहुँच जाएँगे, बहुत आराम से पहुँच जाएँगे। बस हिम्मत नहीं हारना कि अरे इतनी भीड़ है, डरना नहीं दूर से। क्योंकि जब आप उस भीड़ में चलोगे तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि इतनी भीड़ है। और दूर से देख के, कैमरे में देख के, टीवी में देख के लगता है कि अरे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इतने बुज़ुर्ग, साधु, संत वहाँ जाके नहा ले रहे हैं, सारे लोग अपना-अपना ग्रुप लेके जाते हैं ना, कोई अकेला नहीं जाता। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आपके साथ कोई न कोई होगा ही, अगर आप बच्चे हैं तो आपके साथ कोई न कोई होगा ही। जवान इंसान अकेला हो या फिर ग्रुप के साथ हो तो नहा ही लेगा। तो बस आपको चलना है और कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो भी आपकी ज़रूरत की होगी। इवन हॉस्पिटल भी है, अगर आपकी हालत ख़राब होती है तो एम्बुलेंस भी है। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, आप आराम से जाइए, किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब मन करे आप जाइए, अगर आप महानहान के दिन भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, ज़रूर जाइए। क्योंकि भाई 144 साल के बाद आप जीवित नहीं रहेंगे। तो अगर ज़िंदगी में एक मौका किसी चीज़ के लिए मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो आपको तो ज़रूर ही जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सभी हिंदुओं को इस जगह पे जाके स्नान करना ही चाहिए। आप देखो, मतलब ये जो पीपा पुल है ना, ये पीपा पुल पूरा भरा हुआ था नागा साधुओं से और बड़े-बड़े साधु संत लोगों से। यहाँ पे इन्होंने अपना झंडा फहराया और शंख बजाया, बहुत सारी चीज़ें, हर हर महादेव हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, माहौल बहुत अच्छा था, पॉज़िटिव था। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो समझती हूँ कि हाँ भाई, मैं धन्य हुई थोड़ा बहुत यहाँ पहुँच गई। मतलब पहले स्नान, पहले महानहान के दिन मैं पहुँच गई। तो सबसे बड़ा शुक्रिया अदा तो मैं अपने पति परमेश्वर का करूँगी कि भाई उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाते, वो कभी ऐसी चीज़ों का वो अचानक से उठते हैं और कहते हैं हाँ चलो, जो होगा देखा जाएगा, जहाँ राह है वहाँ चाह है। तो आप ज़रूर जाइए, बिना डरे जाइए। तो ये जो साध्वी थी, बता रही हूँ कि हम पुल नंबर 5 से गए और ये जब आने लगी तो वो पुल खुला। अदरवाइज़ हम 1 घंटे से वेट कर रहे थे। मतलब पुल भी बंद हो जा रहा था जब तक नागा साधु, जब तक साधु संत अपना काम करके वो लोग वापस आ नहीं जाते थे, वो पुल का रास्ता बंद। आप दूसरे पुल से जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा बंद हो जाएगा। लेकिन थोड़ा गैप था ना, हर पुल के बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप था, 500 मीटर, 1 किलोमीटर का गैप था। तो जो जहाँ था वहाँ पे वेट करने लगा था कि भाई ये खुलेगा ही, यहीं से चले जाएँगे। और ये जो बुज़ुर्ग अभी गए वो गिर गए थे और उनकी जो जीभ है वो कट गई थी। तो बहुत बुरा लग रहा था, बट ज़्यादा मैं बना नहीं पाई, क्या पता उनको बुरा लग जाता देख लेते तो। ख़ैर, तो अखाड़े के जो लोग थे ना, उनकी गाड़ियाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ कितनी भव्य तरीके से सजाई हुई थी और एकदम बिल्कुल बहुत दूर तक थी। मतलब आप ये समझो कि 5-6 किलोमीटर से मैं देख रही थी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि पार्किंग की जगह ही नहीं बची थी। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। मतलब बहुत सारे साधु संत लोग आए थे। और आप देखो कि ट्रैक्टर है, जो भी इनकी जो गाड़ियाँ थी डेकोरेट की हुई थी ना, उस पे नॉर्मल लोग भी बैठ जा रहे थे, जो भी लोग होंगे जगह होने के कारण बैठ जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरी सासू को भी कोई बिठा लेता। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, थोड़े बहुत फूल हमारे ऊपर भी आए। और मैं बता दूँ कि वहाँ संगम के पास पहुँच के बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, तो हम थोड़ा-सा अलग हो गए। मैं और मेरी सास एक साथ, मेरे पति और मेरी बेटी एक साथ। तो मैंने अपनी सास को नहलाया, खुद नहाई, फ़ोन नहीं ले जा पाई इस स्नान के टाइम। और फिर मैंने अपने पति को फ़ोन किया, क्योंकि फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ हो गई या जो भी वजह हो। तो फिर थोड़ा-सा बाहर आके फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन लगा। उसके बाद वो स्नान किए और सभी लोग मना कर रहे थे कि भाई इतनी छोटी सी बच्ची को गंगा जी में मत ले जाओ, बहुत ठंडा पानी है। ऑब्वियसली मैं नहाई थी तो मुझे भी लग रहा था कि बहुत ठंडा पानी है। तो मैंने अपनी परी को, छोटी सी परी को, गंगा जल मेरे पति से ही मंगवाया। उसके बाद उसको वहाँ से उसका पीठ, पेट, सर पे हर जगह गंगा जल लगा दिया, पोंछ दिया, अच्छे से भिगा दिया और उसका भी स्नान हो गया, संगम स्नान। तो इस तरह से देखिए मैं उसके चेहरे पे लगा रही हूँ गंगा जल, फिर पोंछ रही हूँ। मतलब मैंने अच्छे से उसको गीला किया। उसको ठंड भी लग रही थी, वो एकदम चिपक जा रही थी मुझे, क्योंकि बहुत ठंडा, सच में बहुत ठंडा पानी था। अभी तो जब हम जाएँगे, कोई भी अगर जाएगा मौनी अमावस्या के दिन, तो मुझे नहीं लगता कि पानी इतना ठंडा होगा, लेकिन होगा।
और मैंने उसके कपड़े सारे निकाल दिए थे पोंछने के चक्कर में, तो वो आंटी मुझे बोल रही हैं कि अरे उसको कपड़े पहना दो, उसको ठंड लग जाएगी, कैसी औरत हो तुम। तो भाई फटाफट से हमने कपड़े पहनाए अपनी परी को। और उसके बाद मेरी लड्डू यहाँ पे पूरा बिछाया हुआ था, तो उसी के साथ वो खेलने में बिज़ी हो गई। तो खैर सबकी हालत ठीक थी, मतलब हम लोग तो जवान थे, लेकिन मेरी सासू भी बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी। और हैं मतलब आने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो चल नहीं पा रही थी या फिर उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, मतलब ठीक थी। मेरी हैं बहुत हिम्मती, लेकिन फिर भी दर्द तो दर्द सबको होता है, तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। और हर जगह प्रशासन मतलब पुलिस कर्मी आपको हर जगह दिखाई देंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए, और महानहान के दिन अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए, आप आराम से जाइए। तो जब हम जा रहे थे ना, तो बहुत जोश था कि भाई हाँ स्नान करना है, मज़ा आएगा, ये है वो है, पुण्य है, ये है, अच्छा लग रहा था। जब सब कुछ हो गया फिर वापस फिर ऐसा था ना कि फिर से उतना चलना है, तो थोड़ा-सा जोश कम होगा किसी का भी, लेकिन मेरे साथ मेरी बिटिया रानी थी। और तो रुक-रुक के हम पहुँच ही गए, और हमें 2 किलोमीटर के लिए एक ऑटो मिल गया, जिन्होंने हमसे 300 रुपए पर हेड लिए, और उतनी ही हेल्प हो गई। मुझे ऐसा लगा कि आज के दिन तो सब बंद है, मतलब आप कि कोई भी ऑटो, ई-रिक्शा कुछ नहीं चल रहा था, तो इतनी ही हेल्प हो गई, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो यार इतना ही मिल गया, बहुत है ना। तो इस तरह से हमारा कुंभ का महास्नान 14 जनवरी का हो गया। आप भी जाइए महानहान के दिन, किसी से पूछिए नहीं, डरिए नहीं, आराम से जाइए भगवान का नाम लेके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।